धनबाद नगर निगम चुनाव संपन्न हुए महीनों बीत चुके हैं। 3 बोर्ड बैठकें भी हो चुकी हैं। बोर्ड बैठकों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं विकास की, और खासकर वार्डों की जो समस्या है उनको लेकर भी लोग काफी गंभीर नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त वार्ड 42 के पार्षद हैं मुनीलाल रविदास जी। सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। 3 बोर्ड बैठक हो चुकी है, क्या लगता है आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी तक जो विकास नहीं हो पाने के कारण नगर आयुक्त के द्वारा भी और मेयर साहब के द्वारा भी कहा गया कि अभी तक फंड नहीं आया है, जिसके चलते कि बहुत सारा विकास का काम रुका हुआ है। लोग रोजाना फोन करके, कोई कहता है स्ट्रीट लाइट हमारा लगाना है, कोई कहता है कि कुछ नाली नहीं बन रहा है, नाली बना दीजिए, सड़क टूटा हुआ है, सड़क बना दीजिए। जो कि हम लोगों को बैठक में ये पास हो गया है। 5-5 योजना मांगा गया था और 5-5 योजना हम लोगों ने दिया है, और उसमें ये बात तय हो गया था कि नहीं, फंड आते ही तुरंत चालू हो जाएगा। फंड नहीं आने के चलते अभी तक इस जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अभी शुरू नहीं हुई। एक बड़ा सवाल है कि मानसून आने वाला, मानसून की दस्तक हो चुकी है झारखंड में, तो इस स्थिति में फिर काम कहाँ हो पाएगा? मानसून के बाद तो काम ही नहीं हो पाएगा। बरसात में तो काम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। रोड का काम हो या नाली का काम हो, ये काम नहीं हो पाएगा। हम लोग परेशान हैं कि जो सफाई का काम है, बड़ी बड़ी नालियां हैं, तो उस पर हम लोगों ने जो बात रखा था उसमें ये कहा गया है, नगर आयुक्त के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप लोगों को हर वार्ड में 15-15 वर्कर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत आप लोगों को दिया जा रहा है और वो काम शुरू होगा। किंतु ऐसा लगता है कि अब शुरू हो गया है। 34-35 नंबर वार्ड में शायद काम चालू हो गया है। तो अगर समय से ये मिल जाता है सारे वार्डों को, तो 15-15 लेबर अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बरसात से पहले, मानसून उसमें से पहले ये सारा काम निकालें। जनता जब आप जनता के बीच जब गए थे चुनाव के समय, तो बड़े बड़े वादे भी हुए थे, बड़े बड़े आश्वासनें भी दी गई थी कि नहीं विकास काम होगा। लेकिन अब ये फंड का जो मामला आ गया है, तो अब थोड़ी सी जनता में भी नाराजगी नजर आ रही है। बिल्कुल नाराजगी है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सभी जगह का है, बोला गया था कि भाई नाली आपका चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, सड़क आपकी बना दी जाएगी, जो स्ट्रीट लाइट है उसको लगा दिया जाएगा, आप लोग चिंता न करें। लेकिन जो 6 साल तक जो बिना चुनाव का नगर की सरकार जो चली है, वो थोड़ा सा अभी थोड़ा समय लग रहा है कि जो भी मैंने हम लोग होल्डिंग टैक्स वगैरह के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई होल्डिंग टैक्स आप भी दें, ताकि एक ऑथेंटिक आपका एक पेपर हो जाए। और उसके साथ साथ हम लोग नगर निगम की जो सरकार है, नगर में भी हम लोग कहेंगे कि नहीं, जैसे धनबाद में बहुत ज़्यादा फंड दिया जाता है, उस आधार पे हम लोग भी सोच रहे हैं कि वहाँ से जब बात आती है कि धनबाद में ज़्यादा होल्डिंग मिलता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इधर भी जो है होल्डिंग दिए करा दें सबका, तो निश्चित रूप से काम होगा और फंड आने वाला है। हम लोग को लगता है कि इस बैठक से पहले फंड आ जाएगा। ये आपने शहर की सरकार की बात की, तो जब मेयर साहब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हमने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि पूर्व के जो महापौर हुए हैं उन्हें सिर्फ विकास नजर आता था, नगर निगम नजर आता था सिर्फ शहरों में, यानी कि बैंक मोड़ से उस साइड का जो एरिया है उस तरफ नजर आता था। लेकिन मैं सिर्फ जो कोल बेल्ट एरिया है जहां विकास नहीं पहुंच पाता था वहां का विकास करूंगा। तो क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता नजर आ रही कि होगा वो काम? देखिए, हम लोग तो मेयर साहब से भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और हम लोग का भी जो हमको लगता है कि नहीं, काम होना चाहिए और होगा होगा। इसलिए कि हम लोग भी जब चुन के आए हैं तो लोगों की उम्मीद है और हम लोग लड़ेंगे इस बार अपने हक की बात करेंगे कि नहीं, हमको काम चाहिए। आप फंड जहां से भी हो रिलीज कराइए, यहाँ से राज्य सरकार से कराइए, केंद्र सरकार से कराइए, आप निकलिए थोड़ा। ये हम लोग कहेंगे मेयर साहब से कि निकलना होगा आपको, जैसे पहले के महापौर निकलते थे और केंद्र सरकार से भी लाते थे, राज्य सरकार से भी लाते थे, तो निकलना होगा मेयर साहब को।
तो निश्चित रूप से जब निकलेंगे तो यहाँ फंड अच्छा है, और इसमें दो राय नहीं है कि बीसीसीएल से भी हम लोगों को अच्छा रॉयल्टी मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है बीसीसीएल के द्वारा। और वो रॉयल्टी अगर मिल जाती है तो हम लोग को कोई चिंता ही नहीं है। बिल्कुल, विकास का काम होगा, थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा, और जो फंड की दिक्कत है उसको लेकर लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। वार्ड 42 के जो पार्षद हैं वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि अगली बैठक से पहले जो है जो फंडिंग के मामला है उसका निपटारा कर लिया जाएगा। जो रुके हुए विकास काम है उसको गति मिलेगी। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।